नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका कैनवन लाइव पर। आई नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र कर दिया जारी। भाजपा ने किया है वादा कि 27 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी गेहूं की फसल। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन हो गई है कुर्क, उन्हें मुआवजा देने के लिए बनाई जाएगी एक कमेटी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में तैयार करवाई जाएगी एंटी रोमियो फोर्स और हर थाने में बनाई जाएगी एक महिला डेस्क। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मणिपुर सरकार ने स्थायी आवास योजना की घोषणा। जिनके घरों को 3 मई के बाद भड़की जाती हिंसा के दौरान लगा दी गई थी आग और या फिर उसे कर दिया गया था क्षतिग्रस्त, उन विस्थापित परिवारों के लिए है यह योजना। पहाड़ी इलाकों में करीब 4800 से 5000 घरों के नष्ट होने की है खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को होगा मतदान। विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। इस बार मध्य प्रदेश में काफी रोमांचक देखने को मिल रहा है मुकाबला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच है यहां सीधी टक्कर। हालांकि सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी भी यहां लड़ रही है चुनाव और कुछ सीटों पर कर सकती है उलटफेर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई है जुबानी जंग। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर शब्दों के चलाए हैं बाढ़। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में चल रहा है सियासी घमासान। दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए लगा रही है जी जान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में है उतारा। केंद्र सरकार ने किया अहम ऐलान। खाद्य मंत्रालय ने दी जानकारी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को दिसंबर तक मुफ्त खाद्यान्न कराया जाएगा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिया था बयान कि मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए दिया गया है बढ़ा। महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। यह एक महिला ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 19,000 रुपए का लिया लोन, जिसके बाद लोन देने वाली कंपनी के एजेंट वसूली के लिए उसे करने लगे परेशान। आरोप है कि महिला की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर कर दी गई थी शेयर। इससे तंग आकर महिला ने दे दी जान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 16 साल के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का कर दिया मर्डर। इस घटना में आरोपी लड़के का पिता और एक अन्य व्यक्ति है शामिल। पुलिस ने उसे पकड़कर शुरू कर दिए पूछताछ। इस मामले में आरोपी लड़के का पिता है फरार। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते हुए मानव तस्करों ने हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को न सिर्फ कराया सीमा पार, बल्कि मोटी रकम लेकर उन्हें देश के 10 अलग अलग राज्यों में भी है बसाए। संबंध में इंटरपोल ने भी देश में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों को बसाने के लिए मानव तस्करों की सक्रियता से जुड़े इनपुट सुरक्षा एजेंसियों से किया था शेयर। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति हो गई है बेहद गंभीर। गुरुवार को लगातार चौथे दिन दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के हो गया पार। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने जाने वाली BS3 और BS4 डीजल बसों पर लग सकता है बैन। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक CNG और BS6 डीजल बसों को दी जाएगी एंट्री। दिल्ली सरकार छठ पर्व के बाद ये नियम कर सकती है लागू। दिल्ली NCR में ठंड ने दे दी है दस्तक। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की जताई गई है संभावना। इसके साथ ही तटीय ओडिशा, तटीय गंगी पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व तटीय आंध्र प्रदेश सहित कई अन्य जगहों पर बारिश की है संभावना। तो ये थी देश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।